ये जो जनरेशन है ना, ये हमसे ना एक लिहाज में ना बड़ी कामयाब होगी। जो हमारी जनरेशन नहीं है, इनको ना अभी से अपने साथ टाइम गुज़ारना आता है। एक ख़ास एज के बाद बाल कम होने चाहिए। अच्छा। हाँ, हाँ, अगर नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब है कि इस बंदे का टेस्टोस्टेरोन खत्म हो चुका है। हाँ। ये तो एक अच्छे मुल्क की तरक्की की निशानी है कि यार इसके पास वक़्त ही नहीं है कि ये 4 लोग इकट्ठे करके रोटी खाने जाए। इसके पास तो वक़्त इतना था कि इससे जाके छोटा-मोटा सैंडविच पकड़ा और कॉफ़ी पकड़ी, वो वहीं खाई बैठ के, अपना फ़ोन-शोन चेक किया, गाने सुने, डाउन टाइम किया, बैक टू वर्क। ये एक ऐसे मुल्क की और ऐसे शहर की निशानी है जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे हसल-बसल है। और मेरा अपना ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान में एक मुल्क में ऐसा एक शहर सॉरी मैं ऐसा कहूँ जहाँ पे शायद ऐसे होता हो, वो शायद कराची हो सकता है, वहाँ भी शायद नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर, बड़ा एक्सपीरियंस था आज। 15-20 मिनट के अंदर गोडे-गोडे पानी हर जगह। ये मेरे ख़्याल में क्लाउड बर्स्ट था, ये सादा काम नहीं था, ये खुशबू सौंस पारी था। सर मैंने देखा सर पिछले 2 हफ्तों से कुछ ना कुछ बर्स्ट ही हो रहा है सर। वो या तो क्लाउड हो रहे हैं या आपका अपना कुछ हो रहा है। धमाके हो रहे हैं सर। इन अंदर-अंदर। सर बाकी सर आपने आज सर जेम्स डीन को सर मिमिक किया थोड़ा-सा आपने बाल-छाल अपने जेल बैक करके सर और काली टी-शर्ट पहन के आप आए हैं। सर ऑडियंस के लिए ट्रीट है। मैं तो मेरे लिए तो है ही है लेकिन ऑडियंस के लिए भी ट्रीट है सर। सर, वो मैंने ना वो एक कमेंट हमारे करते हैं कि यार आप लोग तैयार होके नहीं बैठते। मैंने बात सीरियसली ले ली है। पता नहीं कितने साल बाद सर मैंने जेल लगाया वाह! है, तो अब आप मुझे तैयार देखेंगे। सर हालाँकि सर मैं मेरे तो ख़ैर मैं जो हमेशा कहता हूँ मैं फॉलिकली ब्लेस्ड नहीं हूँ आपकी तरह लेकिन सर जेल जो है ना सर उसमें जो बुज़ुर्गान कहते थे कि उनको पता नहीं था वो चीज़ क्या है। जब आई जेल तो हमारी जनरेशन में ही मुतारिफ़ हुई ना वरना तो ब्रिल क्रीम में ही और पता नहीं क्या-क्या चल रहा था। तो वो जेल सर मुझे कभी सूट ही नहीं की। वो उसकी भी ना मुझे बाद में बड़ी देर सालों में पता चला उसकी भी ना वो होल्स हैं कि मतलब आप जेल जब खरीद रहे हो तो उसके अंदर आपने पढ़ना है कि अंदर क्या है क्योंकि एक तरह की जेल नहीं है मतलब एक इस तरह का होल्ड है एक इस फिर वो बेड लुक होती है, वेट लुक होती है, ड्राई लुक होती है सर इसलिए मुझे जब जब ज़रूरत पड़ती है ना कभी मैंने अपने बाल-बूल सेट करने हो, सर ब्रिल क्रीम से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन आपने मुझे कहा कि उसके कुछ मसाइल हैं। हाँ जी, वो मसाइल वो ये है कि अगर वो मेरे तो बाल उससे बैठ जाते हैं, मुझे वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम नहीं मिलता, वो तो बड़े वो चीसा बच्चा बना देते हैं हाँ, आपको, तो वो अपनी-अपनी पसंद है। हाँ। बाकी सर आपने कोई फॉलिकली अगर ब्लेस्ड हो ना तो आपने उसको एनवी कभी नहीं करना। हुँ, उसकी वजह ये है कि हर ज़िंदगी के जो है ना जो आप सफ़र है हुँ, उसमें हर एज पे एक रिक्वायरमेंट होती है। हुँ। एक ख़ास एज के बाद बाल कम होने चाहिए। अच्छा। हाँ, हाँ, अगर नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब है कि इस बंदे का टेस्टोस्टेरोन खत्म हो चुका है। हाँ। तो वैसे वो भी उसके भी बड़े फ़ायदे हैं। साहब मुक्का मैं नहीं कम्पीट कर रहा किसी के साथ। ठीक हूँ। सर ठीक है। सर मेरे तो सर मेरी पूरी फैमिली में हम सबके जो हैं बाल जो हैं वो मतलब स्ट्रेट हैं। मतलब स्ट्रेट से मतलब है कि मतलब बिल्कुल फटा स्ट्रेट है और उसके अंदर वॉल्यूम लाना जो है एक बड़ी बात होती है। लेकिन बिल्कुल नहीं सूट कर जाती है सर। देखिए शायद से मुझे पता ही नहीं वॉल्यूम होता क्या क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी सर उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया। सो आई डोंट नो। बट रिगार्डलेस सर अच्छा सर मैं इधर आज ये सर किसी ने स्टैटिक कंघी मारी है, आपको पता लगे वॉल्यूम क्या नहीं होता है। सर, मैं बड़ा अक्सर केयरफुल होता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कोई भी चीज़ मैंने पुट्ठी मार ली तो सर बाद जो रह गए वो भी चले जाएँगे। बट सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट, एक्सोप्लाज़्म जो भी एक्सोमोम्स कहते हैं उसको और पीआरपी से पहले कुछ और चीज़ों में ना अब गुज़ारा चल रहा है। मतलब ऑडियंस ही बता सकती है कि कितना गुज़ारा चल रहा है बट मुझे लग रहा है और सर वैसे भी मैं मुतमईन हूँ अब इस चीज़ से कि मतलब उस दिन इनफैक्ट मेरे को बच्चे ने ना अपने बालों के ऊपर ना वो तेल लगा रहे थे घर में सारे मैं तो कब वक्त गुजर गया मतलब अब पैराशूट खोलते हैं जब जहाज एक बुलंदी भी होता है अब जहाज है ही 5-4 फीट पे तो पैराशूट खोलने की क्या जरूरत है। तो एक मेरे बच्चे ने कहा मैं तेल नहीं लगाऊंगा तो मेरी बेगम ने कहा कि फिर ऐसे हालात हो जाएंगे तुम्हारे और मैंने कहा यार देखो मैं खुश हूँ मैं तो मुतमईन हूँ अपनी लाइफ के अंदर मैंने जो करना था कर लिया आई एम वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग। तो अब क्या तुम इस तरह कर रही हो बट वहां से मुझे ख्याल आया सर कि जो बेगमात होती हैं और खवातीन दीगर वो फुल हेड ऑफ हेयर जो है ना उसके लिए अप्रिसिएशन है वहां पे मैं कहती नहीं है वो लेकिन है। अच्छा सर, इसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि वो जो मेरा फंडा है ना वही आप अपना लें कि हम्म, वो जो लोग मुझे कहते हैं तुम बाल रंगते क्यों नहीं हो, हम्म, तो मैं कहता हूँ जिस दिन फिल्म में कोई ऐसा रोल मिलेगा जिसकी डिमांड होगी तो मैं रंग लूंगा। तो आपने भी सर जिस दिन फिल्म में रोल मिलेगा जिसमें फुल सेट ऑफ हेयर चाहिए होंगे तो आप लगवा लेना। सर लगवा लेंगे बिल्कुल टूपे पहन लेंगे सर ये इसी तरह वो वाली बात है सर कि अभी रिसेंटली अगेन मुझे कहीं फैमिली में किसी शख्स ने कहा जी कि ये इस तरह ना कोई
फॉरेन बिजनेस ट्रैवलर्स आ रहे हैं और उनको ना अंग्रेज़ी के अंदर उनके साथ गुफ्तगू करनी है, एक पॉडकास्ट टाइप चीज़ जो है आप वो रिकॉर्ड कर लेंगे उनके लिए, उनके साथ कोई सवाल हम दे देंगे, आपको कोच भी कर देंगे, आपको बेहतर आपको पता भी होगा बहुत सारी चीज़ों का। मैंने कहा जी कर लेंगे, पैसे कितने हैं? तो मुझे कहा क्या मतलब पैसे? मैंने कहा यार एक चीज़ है, आप मुझसे काम करवा रहे हैं, जो चीज़ मुझे करनी आती है, जो मैं बड़े सालों से कर रहा हूँ, अपना मैंने एक डिवोट किया, मेरी प्रैक्टिस है, तभी आप मेरे पास आ रहे हो। दूसरा मैं बाइलिंगुअल हूँ, दोनों ज़बानों में बात कर लेता हूँ मैं, तो मेरा स्किल सेट है, उसके मेरे पैसे। कहते हैं इस काम के पैसे होते हैं? तो मैंने कहा यार मेरे लिए तो होते हैं, अगर आप उनसे पूछ लें, अगर वो कुछ देना चाहते हैं, कोई मार्केटिंग फूफ कुछ था पता नहीं। तो उन्होंने उसके बाद जवाब नहीं दिया सर, तो इसका मतलब है सर ये जो है ना सर, वैसे देखिए ये मुझे बड़ी बुरी लगी बात कि आपका जो स्किल सेट है ना वो आपके बाल हों या आपका तरीक़ेकार हो गुफ्तगू का या आपका ओवरऑल कमांड हो किसी सब्जेक्ट पे, उसके होने चाहिए पैसे। वो अच्छा बाय द वे नॉमिनल भी हों, कि मतलब वो शख्स इस तरह भी ट्रीट कि यार इतना ज़्यादा बजट नहीं है बट तेरा भाई तुझे कह रहा है। मैं कहूँ यार छोड़ यार, कोई एक ना ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए, उसके बाद बंदा कहता है यार मैं बिक जाऊँगा तुम्हारे लिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें चाहे ये भी हो कि जी पैसे नहीं है लेकिन ये फ़ेवर है, जो तू मुझे कर रहा है और आई विल हाँ, रिटर्न दैट फ़ेवर वन हाँ, डे। ये हाँ, एक्सप्लिसिटली हाँ, कहा जाए। हाँ, ये तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके काम हुँ, को, वो कह रहे हैं कि ये फ़ेवर है। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है, ऐसे में ये मेरे साथ भी बहुत होता है, आपके साथ भी हुआ है कि वो जो है ना कि ये तुम लोगों का जो काम है इसमें तो मज़ा ही आता होगा। तो ये इसके ऊपर पैसे किस अच्छा वाक़ई मतलब ख़ैर ब्रॉडकास्टिंग बहुत तरह की है, बहुत ज़्यादा काम ऐसे हैं कि जिनमें मज़ा भी बिल्कुल नहीं है। या अच्छा मैं और आप जब बैठते हैं तो मज़ा आता येस है ऑफ कोर्स। मतलब लेकिन फिर भी वही बात है कि सर कच्छे में बैठ के फ़िल्म देखने का ज़्यादा मज़ा है। ऑफ हम कोर्स। बहरहाल ये जो कर रहे हैं ये काम है। नहीं, कभी-कभार हमारा दिल होता है कि यार हम आप लोगों से ना मुख़ातिब हों, हम अपने आप के साथ हो मुख़ातिब, हम अपने आप से बात सर देखिए ये भी सर आपने जो बात टच कर दी ना बड़ी ज़रूरी है कच्छे में बैठ के फ़िल्म देखना। मैं सर देखता हूँ कि ये जो जनरेशन है ना ये हमसे ना एक लिहाज़ में ना बड़ी कामयाब होगी, जो हमारी जनरेशन नहीं है। इनको ना अभी से अपने साथ टाइम गुज़ारना आता है। और मुझे और आपको भी अपने साथ अकेले में टाइम गुज़ारना आता है। मैं बड़े लोगों को ऐसे जानता हूँ, मिलता हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी में आज तक, आज दिन तक, वो चाहे बाहर पढ़ने गए हों, चाहे वो किसी छुट्टी पे गए हों, किसी काम के लिए गए हों, वो अकेले खाना नहीं खा सकते, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के। उनको लगता है कि ये एक अननेचुरल चीज़ है। हालाँकि इससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे ख़्याल में कोई चीज़ नहीं है कि यार ऑन द गो आपको एक मील चाहिए, आप बैठे हैं, आपने ऑर्डर किया, आप खाएँ, अपने काम पे निकल गए। या अकेले सिनेमा में फ़िल्म देखने चला गया कोई शख़्स और मैं लोगों से पूछूँ, कहते हैं, "कितनी अजीब-सी बात है, कोई दोस्त नहीं है तुम्हारे? ये नहीं है?" सर, अपने आप के साथ टाइम गुज़ारना सीखना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मेरे ख़्याल में इस जनरेशन में ये चीज़ है ज़्यादा हमसे। ये यकीनन है, दूसरी एक और चीज़ है कि जिसमें नहीं भी होती एक वो टाइम के साथ फिर वो सीख लेता है। ये जो आपने 2 इंस्टेंसेस की बात की है ना, खाना खाना बाहर और फ़िल्म देखना बाहर। बाहर, इसके साथ पता नहीं क्यों ये नोशन अटैच हो गया है कि जो बंदा अकेला रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होगा या अकेला फ़िल्म देखने गया होगा, वो लूज़र है। हाँ, वो ये सैड आदमी है। हाँ, ये कैसे आया है? इसके गलत साथ बात है। मिला कैसे है मुझे नहीं पता। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, दुनिया भर में सर आप जो मुअज़्ज़म ममालिक हैं, तरक्की याफ़्ता मुल्क जो हैं, जहाँ पे तरक्की हो चुकी है, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ पा ली है। हाँ, चाहे आप उन्होंने ब्लडशेड की बात की हाँ, है लेकिन आप मैनहट्टन, लंदन, जापान, टोक्यो, शोकियो सब शहरों में जाएँ, इवन इस्तांबुल चले जाएँ, वहाँ पे न ये तो एक अच्छे मुल्क की तरक्की की निशानी है कि यार इसके पास वक़्त ही नहीं है कि ये 4 लोग इकट्ठे करके रोटी खाने जाए। इसके पास तो वक़्त इतना था कि इससे जाके छोटा-मोटा सैंडविच पकड़ा और कॉफ़ी पकड़ी, वो वहीं खाई बैठ के, अपना फ़ोन-शोन चेक किया, गाने सुने, डाउन टाइम किया, बैक टू वर्क। ये एक ऐसे मुल्क की और ऐसे शहर की निशानी है जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे हसल-बसल है। और मेरा अपना ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान में एक मुल्क में ऐसा एक शहर सॉरी मैं ऐसा कहूँ जहाँ पे शायद ऐसे होता हो, वो शायद कराची हो सकता है, वहाँ भी शायद नहीं होता। बिल्कुल, दूसरी चीज़ ये है कि हो तो ये शायद इस्लामाबाद में भी सकता है, अगर किसी जगह हो ही नहीं सकता तो वो लाहौर है। हाँ, हाँ, यहाँ तो है ही है कि यार मतलब फ़ोन ही हो रहा है कि किसी को आ गई है कि जी खाना खाना है, रोटी खानी तो बाहर खानी है। वो फ़ोन करके दोस्तों चलिए फिर, अच्छा कित्थे जाना है? इत्थे चलिए, नहीं इत्थे तो उस दिन गए सी जो अच्छा वो करते-करते वो प्लान ही नहीं होता। लेकिन वो उस बंदे का कितना वक़्त ज़ाया हुआ कि उसने लोग इकट्ठे करने में खुद भी खाना नहीं खाया, उसने लोगों का भी वक़्त ज़ाया किया और एंड में लभ्या कुछ नहीं। तो ये अजीब-सी बात है। हाँ, और दूसरा ये कि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अकेले कर सकते हैं। हाँ, हाँ। और मुझे बल्कि उसपे मैं बड़ा जो है ना मुझे अब दुःख होता है, मैंने कभी खुद मज़ाक नहीं उड़ाया, हुँ, लेकिन मेरे सामने मज़ाक उड़ा, जवानी की बात कर रहा हूँ और मैंने डिफेंड नहीं किया, मुझे इस चीज़ का दुःख है कि हमारा एक दोस्त होता था, वो अकेला
चला जाता होता था थाईलैंड, मलेशिया, ये वो ना सैर करने, और उसका ना इधर वो जब वापस आता था सारे तवा लगाते थे कि तेरा ये दोस्त कोई नहीं, तू कल्ला ही चले। यार इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर आपने इतनी बड़ी बात छेड़ दी ना सर कि मैं तो सर अकेला जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरी क्या एफिशिएंसी होती है, मतलब इन द सेंस कि यार आपकी जिम्मेदारी आप हो, फिर वो वक्त पे गए नहीं गए एक अलग बात है, लेकिन आपके इर्द गिर्द ना कोई मामलात नहीं है कि जी अब किसी को पिशी आ गई है, किसी को भूख लग गई है, किसी ने यहाँ जाना है, किसी ने वहां जाना है। सर जो अकेले में बंदा मनूवर करता है ना, और उसको अपना अंदाजा है कि यार मुझे आ रही है लेकिन फ्लाइट में टाइम होगा थोड़ा बहुता, तुम 10 मिनट तो इंतजार कर ले, जहाज पे जाके कर ली। तो सर ये एक तो एक एंगल हो, सर मेरे साथ इतनी दफा हुआ है कि मैं जब फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं सबको अब तो इंश्योर करता हूँ, और सर मैं हिटलर की तरह इंश्योर करता हूँ कि यार सब जो है ना टैंकियां खाली हैं, सब ओके है। लेकिन जब फिर भी गेट के पास किसी को अगर नजर आ जाए ना बाथरूम कि जी है यहाँ पे बाथरूम, तो हम तो बाथरूम जाएंगे। और फिर वही होता है कि वो देख रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि जी लास्ट आप लोग रह गए हैं। सर इससे ज्यादा मतलब ये अकेले खाने से ज्यादा एम्बैरेसिंग पता है क्या है, कि जहाज पे आखिरी जो पार्टी आ रही है ना वो आप सब कितने सब देख रहे हैं, कितनी गंदी निगाहों से आपको देखते हैं कि ये कौन लोग हैं। और दूसरा सर आप देखें कि कभी आपकी बाहर फ्लाइट, ट्रेन, बस अकेले में कभी मिस नहीं हुई होगी। नहीं। जब भी मिस हुई है तो कंपनी साथ थी। हाँ, से एकदम मेरा भाई मेरे साथ था, और हम फ्लाइट पकड़ रहे थे लंदन से वापस लाहौर, हम तब पढ़ रहे थे वहां पे, तो हम और एकदम से सर क्या चीज याद आ गई उसको कि मेरी वालदा ने कुछ चीजें मंगवाई थी कि जी ये लेते आना चीजें वहां से, और हम दोनों भूल गए। सर वो अपनी वालदा के लिए सर वो भागा, और मैं पीछे भागा कि यार ये लेकर आनी है चीज, और उसके बाद सर लोग हमारे पीछे भाग रहे थे, मतलब इन द सेंस कि जल्दी चलें आपकी फ्लाइट निकल रही है। देखिए सर वो फिर दोनों के अंदर ना एक सिंकिंग थी, दो भाई ये कर सकते हैं। सर जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाए ना, तो फिर होता है यार कि चलो पर ठीक है, फिर अब तो नहीं हो सकते, जो जो हार मानने वाली बात है ना वो नहीं। सर एयरपोर्ट भी ना सर एक यहाँ वाले तो नहीं, यहाँ वाले तो हैं ही इतने इतने छोटे से एयरपोर्ट। सर एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होता है ना उसकी बड़ी डायनेमिक्स होती है वहां पे ना, आपने फिर रिस्की नहीं होना अपने साथ, मतलब अगर आपने अपने जेहन में रखा है कि गेट के ऊपर हम जाएंगे 20 मिनट पहले, तो आप 30 मिनट पहले जाएं। कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, और उसके बाद ना नुकसान आपका बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं तो सर बहुत बुरा हूँ इस चीज के अंदर, मैं तो सर चार चार दफा देखता हूँ पासपोर्ट ये वो टिकट। मैं इसमें ना तकरीबन मुझे ओसीडी का मसला है जब मैं एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता हूँ। सर मैं ना आपका भाई 30-30 लोगों का, 35-35 लोगों का ट्रूपे लेके क्या बात है सर। ट्रैवल किया हुआ है, और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी भाई है। आप सोचे कि क्या कुछ हुआ होगा। और मतलब यहाँ तक कि एक जगह पे मैंने जहाज रुकवाने की कोशिश की लेओवर से कि थोड़ा सा रुक जाओ, एक बंदा अभी तक नहीं पहुंचा जो कि लेओवर में, और ये उसका सामान बाहर निकलवा रहे थे। तो उसने मुझे यहाँ तक आके उस स्टूअर्ट ने कहा कि $40,000 फाइन है जहाज लेट का भरना है। मैं कहा नहीं नहीं कोई नहीं वो वो आ रहेगा। जाएगा आ जाएगा। तो सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल था कि जो कुछ हो सकता है वो हो चुका है। मैंने 35 लोग लेकर ट्रैवल किया, वह आधा जहाज होता है। कितना पेशाब बहा होगा बाथरूमों में वो 35 सर लोग। लेकिन फिर मेरी शादी हुई, मेरी औलाद हुई। सर कोई उसको बीट नहीं कर सकता। नॉट प्रिपेयर्ड कि मतलब वो जैसे ना एक कैजुअल सा है ना एक जवाब, कि मैंने कहा आए हुए तो देख लेते ही थे कि जहाज तो अपने डैडी गए तो कुछ बस सर चले ये अच्छी चीजें हैं कि अकेले अकेला रहना आपको सबको आना चाहिए, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी आदत है जो आपके पास हो, क्योंकि सर एंड में तो सबने अकेले हो जाना है। सॉरी फलसफियाना हो गया सर, एंड में सर सबने अकेले ही होना है। और सर सुकून सिर्फ कब्र में और सर वो है। मुर्शद कह गए नहीं थे। सर मैं कह रहा हूँ सर कोई किसी को सर अगर फर्ज करें आदत नहीं है शोज की, सर ये आदत पिकअप करना ना 60s में जाके अपने बड़ी मुश्किल चीज है। बिंज वॉचिंग और ये चीज बड़ा मुश्किल, कुछ भी बिंज करना 60 के बाद सेहत के लिए भी अच्छा नहीं और जल्दी आता भी नहीं। तो अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप हो गया है और आपके मतलब आप एकदम से आपके पास लोग शोग कम है आपके इर्द गिर्द या अपनी रिमोट जगह चले, तो ये आदत आपके अंदर ना आपके 20s में होनी चाहिए आपके पास कि यार कि भाई जो है ना आपका, मैं ना 150-200 साल अकेले निकाल सकता हूँ, तुम समझते क्यों अपने आप। तो बस सर ऐसे ही है सर इससे मुझे याद आया कि बहुत बड़ी टिप सर। मैं देने लगा हूँ देखने वालों को, इसीलिए ये शो इतना कामयाब है कि आपने अगर अभी ट्रैवल करना है,
और ख़ास तौर पे अगर आपने जो मिडल ईस्ट के एयरलाइंस हैं उनमें ट्रैवल करना है तो अपना जो भी आईपैड या सैमसंग स्क्रीन या पैड अपने साथ रखें या अपने मोबाइल में फिल्में रखें। जो आपके सामने वाली है ना स्क्रीन जहाज़ वाली, बंद कर दी। वो बंद है। वो 2-3 वजूहात की वजह से बंद है। एक तो उनको वो खुदा ना खास्ता खतरे की वजह से कि कुछ आ तो नहीं रहा, वो डिविएट कर जाते हैं। तो वो डिविएट जब करते हैं तो लोगों में पैनिक ना फैले, तो ये वजह है कि वो बंद है। दूसरा, उन्होंने इंटरनेट सर्विस ही लेनी बंद कर दी है क्योंकि वो दैट आल्सो मेक्स देम अ टारगेट और समथिंग। और भी कोई वजूहात होंगी, आई डोंट नो, बट आपने जो अपना इंतजाम खुद करना है, स्क्रीन नीचे चल रही। हाँ, और छोड़े मिडल ईस्ट, थाईलैंड चलें, अब हम इस साइड पे चलें, आप साउथ ईस्ट की तरफ आप अपना फोकस करें, वहाँ कुछ जंग जो है, वहाँ सर वहाँ माहौल ही नहीं है जंग का किसी किस्म का। वो आपस में थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह थोड़ा बहुत करते रहते हैं, लेकिन वो एम ही वो चलता रहता है। और वैसे आपने जाना है तो साउथ ईस्ट ही जाए सर, मैं तो वैसे कहता हूँ सर, बड़ा अच्छा है, मतलब कि ये जगह एग्जिस्ट करती हैं। सर बड़ा अच्छा है, सब कुछ बड़ा अच्छा है। मैं तो बाकू भी जाना चाहता हूँ, घर से इजाजत नहीं मिलती। हाँ, पता नहीं नहीं अकेले जाना चाहते हैं ना। हाँ, क्योंकि सर आपकी ट्रेवलिंग मुश्किल है, इसलिए आप अकेले जाना चाहते हैं। सर मैंने जब भी कहा कि दोस्तों के साथ प्लान बन रहा है बाकू का, तो एकदम से ना घर वाले यूं होते हैं, वो उनकी नजरों की वजह से फिर मैं दोबारा डिस्कस ही नहीं करता। पता नहीं क्या होता है वहां नहीं पे। सर, आपके अंदर वो परसिस्टेंस नहीं है फिर सर, लेकिन आपने फिर सर एक दिन ना आ जाना है कि जी देखें, बात सुने कि पिछले साल एक ट्रिप हुई थी फैमिली की, उससे पिछले साल हम यहाँ गए थे, नॉर्थ गए थे, फैमिली कहता रोज रोज हर रोज मैं फैमिली के लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरे दोस्त भी हैं, वो जा रही हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं कि मैं साथ जाऊं। तो आप अगर मुझे इस चीज से दूर करेंगे तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ जाएंगे, और फिर मुझे अकेली फिल्म देखनी पड़ेगी और अकेला खाना खाना पड़ेगा सर। तो ये समझाएं सर इस तरह से। सर मेरा ये ख्याल है कि मैं जब भी मैंने ये कहा है ना कि मैंने अकेले जाना है, हम्म, तो बाकी जगहों पे रेजिस्टेंस या नजरें ऐसी नहीं हुई। मैं पर, बाकू और थाईलैंड जब मैं कहता हूँ ना कि मैंने दोस्तों के साथ जाना है, तो एकदम से मैं देखता हूँ नजरों में कुछ हुआ है। हाँ सर, आप फिर उनसे पूछिए जो आपके दोस्त अकेले थाईलैंड जाते थे सर, वो क्या कह के जाते थे सर। सबसे पहले तो उनसे राब्ता करें सर, जिनका आप लोग मजाक उड़ाते थे, जो गलत बात है। गलत बात। हाँ तो बस फिर दूसरा सर, चले हम अभी खबरों पे नहीं आए तो मैं एक और अपनी भी टिप सर, एक और प्लीज। सर, लाइव एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं आज। सर मैं पिछले हफ्ते में या पिछले 2 हफ्तों में 2 फिल्में देखी मैंने, वाह। और एक देखी मैंने क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी, जिसका मैं नहीं चाहता हम रिव्यू करें, लेकिन उसकी वजह नहीं कि वो फिल्म बुरी है। और दूसरी मैंने बहुत रिसेंटली देखी, स्पाइडरमैन जो नई आई है। दो बड़ी हेविली कॉन्ट्रास्टिंग फिल्में हैं। एक मतलब पीरियड पीस, होमर की जो नज़में थी उसके ऊपर जो किताबें कुतुब थी उसकी बेसिस पे एक ओडिसियस के ऊपर एक वो बनाई, एलन ऑफ ट्रॉय, उसके बाद क्या हुआ, इस जर्नी बैक, वो सब मुझे पता है, मैंने पढ़ा वो दूसरा स्पाइडरमैन जो है। सर एक्सपीरियंसेस में बहुत फर्क था, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइडरमैन बनी है ना, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, वो बनी है पूरी दुनिया के लिए, वो सारे अवाम के लिए बनी है, वो बनी हर स्क्रीन में, आपकी टीवी पे, और आपकी टीवी के स्पीकर पे आपने अगर अपना 5.1 भी लगाया हुआ है, उस पे भी, आपके आईपैड, आईफोन, किसी पे भी आप लगाएं, वो जचेगी फिल्म, आपको मजा आएगा। ओडिसी का एक पॉपुलर रोल है कि लाहौर की जो बेस्ट स्क्रीन है ना, मैंने वहां देखी जाके, और वहां पे मुझे नहीं मजा आया फिल्म का। मतलब फिल्म की स्टोरी लाइन, फिल्म जिस तरह चलती है, जिस तरह एंड होती है, विजुअलाइजेशन, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, एक हद तक नोलन का स्टाइल, ये और नोलन की मोहब्बत में हम चले गए, सब सब ओके था पहली दफा। लेकिन इंटरस्टेलर भी देखी मैंने, डार्क नाइट सारी देखी मैंने, उसके अंदर टेनेट भी देखी मैंने, उसकी पुरानी वाली भी देखी सारी, तो मैंने पूरा नोलन देखा हुआ है, इंसेप्शन वगैरह। ये पहली फिल्म थी जिसमें उसने ना जो है ना कि मैं आईमैक्स में ही शूट करूंगा, और आईमैक्स में देखो तो मजा आएगा। दुनिया में आईमैक्स के सिनेमास बहुत कम है, ये पूरी दुनिया के लिए फिल्म नहीं बनी। ये मैं आईमैक्स में देखता ना, तो मैं एक बड़ी कम फिल्मों के बारे में कह सकता हूँ कि यार ये अगर मैं आईमैक्स में देखता, मेरा एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता। ये इस फिल्म के लिए बिल्कुल सच है, ये बात मुझे दुख हुआ इस चीज से। इसको ना एक चीज और करनी चाहिए थी, वो ये है कि अब मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं आपके एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट कर फिल्म रहा बुरी हूँ। नहीं थी। सो इसको ये करना चाहिए था कि ठीक है, आईमैक्स पे इसने बना दी, अपना डायरेक्टर्स कट है वो, आईमैक्स पे एंजॉय करें लोग। नॉन आईमैक्स वालों के लिए जो एस्पेक्ट रेशो थी, वो इसको खुद बैठ के सेट करनी चाहिए थी, बजाय कि इसने भेज दी कि फिर बाकी तुसी आप ही कर लो जो हाँ, करना है।
वो हर बंदे ने अपनी टिंकरिंग की होगी, वो नहीं बात सर। लेकिन देखिए आईमैक्स तो चले एक विजुअल चीज है ना कि यार आपकी पेरिफेरल विजन की इधर भी स्क्रीन पहुंची हुई है, ओके फाइन। सर साउंड में भी मसला था। अब वो मैं उसको नहीं कसूरवार ठहरा सकता कि साउंड कौन सी भेजी, कौन सी आई, किस तरह उसको मिक्स यहाँ किया गया या मिक्स किए बगैर चला दी गई, या वो जो डोल्बी एटमॉस लगा हुआ था उसने उस चीज़ को नहीं सही तरह किया, बट साउंड अच्छी नहीं थी सर। अरे एक फिल्म जिसका साउंड, इस फिल्म का स्टार क्या है, इसका स्कोर है, इसका बैकग्राउंड है, ये इस फिल्म का स्टार है। मतलब मैट डेमन हो जाए, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडेया, जेड़े भी ने सारे, वो सब एक तरफ, इसके पीछे ना जो इसका म्यूजिक है ना, वो बहुत अल है। लेकिन द स्क्रीन एंड द साउंड डोंट डू इट जस्टिस। अब सर मैं एज अ प्रिंसिपल कोशिश मेरी ये है कि इसी सिनेमा हाउस में छोटी स्क्रीन भी है, मैं तो सर एकेडमिकली मैं शायद इसको छोटी स्क्रीन पे देखने जाऊं कि यार वहां क्या इफेक्ट आता है इसका। क्योंकि सर मैं डिसअपॉइंट हूँ और फिल्म अच्छी, मसले फिल्म अच्छी है, डिलीवरी हार्डवेयर नहीं मजेदार आया इसके अंदर for नहीं some नहीं, reason। ये तो बड़ा साउंड तो वैसे भी साउंड अगर ठीक ना आ रही हो ना कुछ भी नहीं चल तो वो तो अनबेरेबल बना देता है पूरे हाँ, एक्सपीरियंस को। मतलब अगर किसी जगह पे श्रिल है, अगर किसी जगह बहुत पे श्रिली थी। हाँ, मतलब वही वाली बात है, कुछ भी अगर इक्वलाइजेशन में ऊपर नीचे है ना तो वो तो एक तो बहुत श्रिल थी और उसी स्क्रीन पे मैंने कल परसों जो स्पाइडरमैन देखी नई वाली, बेहतरीन साउंड, बेहतरीन इफेक्ट। ये मतलब हो नहीं सकता ना सर के। इसका तो स्पीकर तो ठीक और है, मैंने इतनी जल्दी इक्वलाइजेशन का स्पाइडरमैन मसला इसलिए है। देखी कि यार कि क्योंकि ये खटक रही है मुझे बात की ऑडिसी नहीं अच्छी बजी वहां पे, और स्पाइडरमैन क्यों अच्छी बज रही है, ये एक सवाल है और ये सोचने की जरूरत है इसके ऊपर। बाकी से इजाजत लेते हैं खबरें नहीं। सर। बस हमने टॉक्स कर ली सर आज, छोड़िए इनको सर, क्या खबरें क्या करनी है, अगली खबर एपिसोड में खबरें करेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।